नमस्कार। दिल्ली में चुनाव का माहौल है और हर कह सकते हैं तमाम पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो अपनी जोर आजमाइश करने में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही हैं। तमाम नई पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतर रही हैं और इसी सिलसिले में एक पार्टी जो इस समय बड़ी चर्चित पार्टी है और उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि भारतीय जन सम्राट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाऊ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाऊ साहब, स्वागत है आपका। जी, नमस्ते। भाऊ साहब, दिल्ली में आप आए हैं, पार्टी के साथ आए हैं, चुनाव भी लड़ने का आप जैसा घोषणा कर रहे हैं। क्या प्लानिंग है और किन मुद्दों के तहत आप जाना चाहते हैं? देखिए सर, ये हिंदुस्तान का माहौल आप देख रहे हो। अभी केंद्र में जो सरकार है और जिन मुद्दों पर वो सरकार सत्ता में आई, देखा जाए तो अभी हमने बताया आपको कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश में राज करेगा, बराबर है। आज हिंदुस्तान में बहुमत से जो सरकार है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में खुलेआम हिंदू की बर्बरता से हत्या हो रही है, महिलाओं पर बलात्कार हो रही है, पूरे बराबर है। वहाँ पर हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। ये सारा खुलेआम वर्ल्ड लेवल पर शुरू है। इसके बारे में कभी पंतप्रधान ने कुछ कहा, गृह मंत्री ने कुछ कहा, विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा? वो रोकने के लिए बारे में कहीं चर्चा हुई? कभी ये लोग कभी इनों में गए? तो इनकी जो ये राजनीति है, ये वोट लेना, लोगों को मूर्ख बनाना, सत्ता पर आने के बाद में ना हिंदुत्व है, ना हिंदू है, ना कोई जनता है, ना किसान है, ना कोई मजदूर है। ये सारी इनकी चुनाव में चुन के आने के जो फंडे हैं, ये फंडे हमें लोगों के सामने लाना है। ये जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये मूर्खता लोगों के सामने रखना है। चाहे सरकार किसी की भी हो, जनता के हित में सरकार का काम होना चाहिए, बराबर है। विकास की जो भाषा होती है, कोई भी सरकार आती है तो विकास करती है। विकास के बाद में जो है, ये लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के मुद्दों की बात करी जाए, दिल्ली में किन मुद्दों के तहत आप जाना चाह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे में जो उन्होंने काम किया है उसको आप कैसे देखते हैं और आप किन मुद्दों के तहत दिल्ली में जाना चाहते हैं? देखिए, अभी भी आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह गटार लगे हैं, लोगों का पानी बाहर आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, बराबर है। आप दिल्ली घूमिए, दिल्ली घूमने के बाद में आपको समझ में आएगा। लोगों की बाइट लीजिए आप, लोग क्या कर रहे हैं। जिधर उधर लोगों के घरों के सामने गंदगी फैली हुई है, फंसी हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई स्कूल, जो हमने प्राइवेट स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाया है, क्या कभी उन टीचरों को वेतन दिया है सरकार ने? टीचर है लेकिन वेतन नहीं। अगर वेतन है तो टीचर पढ़ाएंगे कैसा? अगर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट कैसे बनेंगे? फिर तुम्हारा ये जो मिशन था कि हमने प्राइवेट को मॉड्यूलराइजेशन कर दिया, उसको प्राइवेट के जैसा बना दिया है, भाई क्या फ़ायदा बनाने से? अगर आपके विद्यार्थियों को टीचिंग करने वाली टीचर को आप पगार दे रहे हो, वो लोग रास्ते पर आ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली प्रदेश के महिलाओं को मूर्ख बनाने का काम किया। अभी उन्होंने लोगों से पर्ची बनवाई, जगह जगह पर स्टॉल लगवाए। स्टॉल लगवा के ये कहा गया कि भाई हम आपको सरकार में आने के लिए 21 रुपये देंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं, हमारा पार्टी का तो नहीं है, तो सरकार का भी नहीं है। ये क्यों कर रहे हो भाई? तुम लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? गली गली स्टॉल लगा रहे हो महिलाओं के वोट बटोरने के लिए। अब आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी, खुद भ्रष्टाचार करने जा रही है खुलेआम। भ्रष्टाचार के नाम पर जो पार्टी सत्ता में आई, आज वो खुद भ्रष्टाचार कर रही है। अरविंद केजरीवाल खुद जेल जा चुके हैं, उनके 2-3 मंत्री जेल में जा चुके हैं। इस पार्टी का सारा कच्चा चिट्टा लोगों के सामने बाहर आया है। लोग चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, कोई भी आना चाहिए। अब लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर भारतीय जो जन सम्राट पार्टी जाने वाली है और किन मुद्दों के तहत? क्योंकि मुद्दों पे लगातार मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि महिलाओं के लिए 21 रुपये देने की बात की है, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की बात की है, इसके अलावा आप देखिए ऑटो वाले के लिए योजनाओं की बात की है, मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों के लिए उन्होंने योजना की बात की है। तमाम सारी ऐसी बातें जो लगातार कर रहे हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? जी, केजरीवाल जी सिर्फ बातें करते हैं, वो अमल में लाते नहीं है। ये जो घोषणा है, ये चुनावी जुमले हैं। घोषणा करने से कुछ नहीं होता। इसके पहले भी उन्होंने जो घोषणा किया, क्या उन्होंने पूर्तता की उस घोषणा की? अब कौन थे बेस पर ये जो अभी बता रहे हैं वो पूरा करेंगे? क्या गारंटी है उसकी पूरा करेंगे करके?
अभी तो इसके 10 साल पहले 10 साल से जो सरकार चला रहे हैं, कितने मुद्दे उन्होंने उठाए और कितने मुद्दे पूरे हुए, मुझे बताइए ना आप। कह रहे हैं ग्रंथियों को और पुजारियों को पैसा दे रहे हैं हम कि भाई उनकी सैलरी बने। आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं बनने वाली तो फिर पुजारी की सैलरी कहाँ से देंगे वो? उनकी सरकार ही नहीं बन रही ना, तो देने का कोई मतलब नहीं। उनकी सरकार नहीं बन रही, इसलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग हथकंडे अपना रही है और लोगों को आमिष बल करा रही है कि भाई कहीं से ना कहीं से वोट मिले झूठ बोल के, और झूठ बोलने में अरविंद केजरीवाल माहिर है, आपको पता है। अच्छा, रोहिंग्या का मुद्दा लगातार सुनने को मिलता है, हर जगह सुनने को मिलता है, दिल्ली में भी लगातार इसकी आवाज़ आती है। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं कि दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं या केंद्र सरकार? क्योंकि केजरीवाल यही बात कहते हैं कि भाई सीमाएं तो आपके अंडर में आती हैं, आखिर वो सीमा में घुस कैसे जाते हैं? तो इसके लिए असल जिम्मेदार कौन? देखिए, जिस प्रदेश में जो सरकारें होती है, उस सरकारों का काम होता है कि रोहिंग्या को अंकित करना, बराबर है, उनका संशोधन करना, उनकी सारी डिटेल्स जमा करना और डिटेल जमा करके सरकार को देना। जब तक दिल्ली प्रदेश की सरकार रोहिंग्या के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, उनके बारे में जानकारी नहीं जुटाएंगी, तो केंद्र सरकार को कैसा पता चलेगा कि ये रोहिंग्या करके? क्योंकि दिल्ली प्रदेश की जो आला कमान अधिकारी है, बराबर है, और सेंट्रल के, जब तक स्टेट कुछ नहीं करेंगे तब तक सेंट्रल कुछ नहीं कर सकती। ये तो दिल्ली प्रदेश सेंट्रल के अंडर में दे दो, देखो रोहिंग्या के बारे में क्या करती है सरकार। केंद्र सरकार तो आजेंडा है, पर ये हिंदुस्तान के लिए भी वो जरूरी है। ये देश से रोहिंग्या को हटाना चाहिए, वो जाना चाहिए। ये देश कुछ धर्मशाला नहीं कि कोई भी आए कोई रहे यहाँ पर। देखिए, अच्छा, भारतीय जन सम्राट पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर? देखिए सर जी, अभी हमारे पास में 25 उम्मीदवारों ने नामांकन दिया है पार्टी के पास में, लेकिन अभी बीच में दिल्ली बचाओ मोर्चा का गठन हुआ है। हम दिल्ली बचाओ मोर्चा के साथ में हम जुड़े हैं, गठबंधन है, बराबर है। उस गठबंधन में हम पहले चर्चा करेंगे कि हमको कितने सीटों पर चुनाव लड़वाना है। वैसे तो हम ये चाह रहे हैं कि 70 के 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। अभी 25 लोगों की सूची हमारे पास में है, लेकिन दिल्ली बचाओ मोर्चा के साथ में अगर हमारा गठबंधन होता है, गठबंधन तो हुआ है, लेकिन सीटों की जो बंटवारा है उसके बारे में अगर हमारा समाधान अगर होता है तो हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम खुद के बलबूते पर सारे के सारे सीट लड़ने की मानसिकता रखते हैं। अच्छा, दिल्ली के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप जैसा कह रहे हैं कि गठबंधन बन रहा है और एक कहीं ना कहीं सोच बनती हुई नजर आ रही है, आप क्या कुछ करना चाहेंगे दिल्ली के अंदर बदलाव अगर आपकी सरकार या आप सरकार का हिस्सा बनते हैं तो? देखिए सर जी, अगर दिल्ली में अगर हम सरकार अगर बनाते हैं, बराबर है, तो किसान रहो, कामगार रहो, उनके कल्याण के लिए हम कुछ बातें रखेंगे, महिलाओं के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। ये जो बिजली मुफ्त देना, बाद में बिजली का बिल बढ़ाना, बराबर है, ऐसी झूठी बातें हम करेंगे नहीं। आज आपको पता है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है ना, 200 दिल्ली में। अच्छा, 200 के ऊपर अगर यूनिट बढ़ गया तो 200 ही का बिल वसूल करती है ना सरकार। तो हम ऐसे झूठे बातें नहीं करेंगे। दिल्ली के कल्याण के लिए जो भी बनता है हम सरकार बनने के बाद में हम करेंगे। अच्छा, मुफ्ती रेवड़ियाँ का लगातार बात चलती है कि भाई बांटने से कुछ नहीं होने वाला, तो इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो, जनता होशियार है, लोगों को सब पता है, मतदार जागरूक हो चुका है, आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते हो। वो जानता है, देखता है, वो देख रहा है। मीडिया के माध्यम के, आप लोगों के माध्यम से सारी सच बातें लोगों के घर घर तक पहुंच रही है। इसलिए ये कितने झूठ बोलते हैं और कितने सच बोलते हैं, ये तो आप लोगों को ही बता देते हैं ना। अच्छा, आगे सवाल की मोहन भागवत जी जो आरएसएस चीफ है, उन्होंने कहा कि हमें हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, यानी कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं इन सब बातों से? देखिए सर, ये देश तो पहले से ही हिंदुओं का देश रहा है। यहाँ पर इस्लाम बहुत बाद में आया। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर जगह तुमको हिंदू का ही स्ट्रक्चर मिला हुआ है। मुगलों ने यहाँ पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं किया है, ना उन्होंने मस्जिद बनवाई, ना मंदिर बनवाए। जो कुछ हिंदुओं के धर्मस्थल थे वो डिस्ट्रॉयड करने के बाद में उस पर मस्जिदें और मदारें बनाई गई। ये सच हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा, मुस्लिम समाज को मानना पड़ेगा। लेकिन जब भाईचारे की अगर बात आती है तो हमारा ऐसा कहना है कि काशी, मथुरा, अयोध्या का मतलब सुलग है।
अयोध्या, काशी, मथुरा ये हिंदुओं के 3 महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। मुस्लिम समाज ने स्वयं होके अगर कर दिया कि भाई काशी, मथुरा ये हम छोड़ देते हैं, तो हिंदू समाज को मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये समाज ने आगे आना चाहिए, नहीं तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर आपको खोदने के बाद में मिलेगा। ये बात मुसलमान समाज भी जानता है और ये हिंदू समाज भी जानता है, लेकिन हिंदू समाज की भावनाओं को देखते हुए इन लोगों ने वो कदम उठाना चाहिए और हिंदुओं को 2 तीर्थ स्थल सौंप देना चाहिए, बस। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाले अगर बात करें तो क्या जो भारतीय जन सम्राट पार्टी का इरादा है कि बड़े स्तर पर भी चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल, भारतीय जन सम्राट पार्टी लोकसभा का चुनाव दिल्ली में भी लड़ेंगी और हिंदुस्तान में भी लड़ेंगी। भारतीय जनता सम्राट पार्टी केवल विधानसभा लड़ने के लिए दिल्ली में नहीं आई है, हर प्रदेश में जहाँ जहाँ लोकसभा चुनाव है वहाँ हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। बहुत सारी बातें की आपसे भाव साहब और आपने बहुत सारी बातों का जवाब भी दिया। और जिस तरह दिल्ली में आप आ रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं कि विकास की बात हम करेंगे, हम मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का समर्थन, किस तरह का एक तरीके से इनके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि दिल्ली में अभी शुरुआत हुई है, दिल्ली में एक तरीके से जैसा हमने सुना कि 25 के आसपास जो विधानसभा सीटें उसके ऊपर चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं इरादा किया जा रहा है भारतीय जन सम्राट पार्टी की तरफ से। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रत्याशी किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं और इनके पक्ष में कैसा माहौल बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ पे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लगातार बने नेक्स्ट न्यूज़ पे, हम ऐसे प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।